हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है डीकेडी यूपी एकेडमी चैनल में। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं संविधान का कुछ महत्वपूर्ण पार्ट, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा प्रस्तावना, संविधान का भाग 1 और राज्यों का गठन। तो स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना या उद्देशिका। संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 के नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। केशवानंद भारतीय मामला समिति 1973 में यह स्पष्ट किया गया कि मूल ढांचे को छोड़कर संशोधन किया जा सकता है। 42वां संविधान संशोधन, जो कि प्रस्तावना में किया गया 1976 में, के द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। बेरुबाड़ी संघ समिति 1960 में प्रस्तावना को संविधान का भाग अस्वीकार किया गया, लेकिन केशवानंद भारतीय समिति 1973 के द्वारा प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया है। पंडित ठाकुरदास ने प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा बताया है। भाग 1, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 1 कहता है, भारत राज्यों का संघ है। भारत को अविभक्त राज्यों का अविभक्त संघ कहा गया है। इसका वर्णन संविधान की प्रथम अनुसूची में भी देखा जाता है। आर्टिकल 2, नए राज्यों का भारत के संघ में समावेश व नए राज्यों का गठन। आर्टिकल 3, इसके अनुसार संसद को नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 4, इसके अनुसार आर्टिकल 2 व आर्टिकल 3 में जो बातें कही गई हैं को संविधान के आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता। आर्टिकल 368 जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दर्शाता है। नोट: इस प्रकार नए राज्यों के निर्माण और पुनर्सीमन या बदलाव पर अधिकार संसद को है। अब आ जाते हैं हम राज्यों का गठन। देशी रियासतों का एकीकरण। जो राजा रजवाड़े हुए करते थे हमारे देश में, उनका एकीकरण करने के लिए एक समिति बनाई गई सरदार पटेल द्वारा। इसलिए उन्हीं के जन्म दिवस पर एकता दिवस भी मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। इनके एकीकरण के लिए सरदार पटेल की अध्यक्षता में समिति बनाई गई। भारत में स्थित 552 रियासतों में से 3 रियासतों ने जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर ने शामिल होने से मना कर दिया। हैदराबाद को पुलिस बल द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा व कश्मीर को विलय पत्र द्वारा भारत में शामिल किया गया। धर आयोग जून 1948 ने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट पेश की और राज्यों के पुनर्गठन का आधार प्रशासनिक सुविधा बताया। प्रशासन को सुधारने के लिए एकीकरण करना था, यह बताया। उसी के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, यह समिति का उद्देश्य था धर आयोग का। उसके बाद नेक्स्ट समिति आ जाती है जेवीपी समिति, दिसंबर 1948। इस समिति ने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट पेश कर भाषा के आधार को अस्वीकार कर दिया कि किसी भी राज्य का गठन भाषा के आधार पर नहीं किया जाएगा। दिसंबर 1953 में एक समिति का गठन किया गया फजल अली की अध्यक्षता में। इस समिति द्वारा 1955 में एक रिपोर्ट पेश की और राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा को बताया, जिसके परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ। प्रथम राज्य जो भाषा के आधार पर बनाया गया वो था आंध्र प्रदेश 1953 में, जिसका गठन किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान में भारतीय संघ के राज्यों को 4 भागों में विभाजित किया गया। भाग क, ख, ग, घ
में विभक्त कर दिया गया। भाग क के अंतर्गत 9 राज्य, ख के अंतर्गत 9 राज्य और ग के अंतर्गत 10 राज्य रखे गए और घ में 1। भाग क वे राज्य जहां गवर्नर का शासन था। भाग ख वे राज्य जहां शाही शासन था। भाग ग आयुक्तों के प्रांत से, चीफ ऑफ कमिश्नरी से। भाग घ अंडमान निकोबार को शामिल किया गया। अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश को नियुक्त किया गया। 1960 बंबई को विभक्त कर महाराष्ट्र गुजरात में बदला गया जो 15वां राज्य बना। गोवा, दमन और दीव 1961 में भारत में इन्हें शामिल किया गया और केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 1962 में प्राप्त किया गया। दादर और नागर हवेली को 1961 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ। पुडुचेरी 1962 में यूनियन टेरिटरी का दर्जा प्राप्त हुआ, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश का। और नागालैंड 1963 में भारत का 16वां राज्य बनकर सामने आया। हरियाणा 1966 में 17वां राज्य व चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त किया गया। हिमाचल प्रदेश 1971 में भारत का 18वां राज्य बना। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 1972 में 19, 20 और 21वां राज्य बनकर सामने आए। सिक्किम 1975 में, 1974 में 35वां संविधान संशोधन के द्वारा संबद्ध राज्य के रूप में शामिल किया गया। बाद में 36वें संविधान संशोधन द्वारा 22वां राज्य घोषित कर दिया गया। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 1987 में 23, 24, 25वां राज्य बनाए गए। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड सन 2000 में 26वें, 27वें और 28वें राज्य के रूप में बनाए गए। तेलंगाना 2 जून सन 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर को राज्य की सूची से अलग कर दिया गया है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।